friends, I Rahul Agarwal, Assistant Professor in BNE Group of Colleges, welcome all of you on behalf of Guru KPO in our Mental Ability video lecture series. Friends, today is our video lecture number 52 and topic is ratio and proportion. आज ratio and proportion का हमारा 11th lecture होगा. अभी तक हमने इन lectures में जो previous lectures हुए हमारे ratio के उनमें मल्टीपल वैरायटी की प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था. आज कुछ डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम्स को और सोल्व करेंगे. तो आज की पहली प्रॉब्लम क्या हमारी ये प्रॉब्लम है. अब आपको कोई भी क्वेश्चन पहले पूरा देखो मत. ये क्वेश्चन है, आपको इसको वीडियो आप पॉज कीजिए, पहले इसको खुद से सोल्व कीजिए और चेक कीजिए आंसर क्या आ रहा है, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए. तो आप पॉज कर लीजिए और फिर आप इसको सॉल्व कीजिए. देखिए आप कैसे सोल्व होगा. ये क्या गिवन है यहाँ पे, ए फादर्स एज वाज 5 times हिज सन्स एज. तो दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो क्या हमारे पास फादर और एक क्या है, क्या रिलेशन है यहाँ पे 5 years एगो, मतलब 5 years बिफोर. तो 5 years बिफोर क्या होगा, इसमें से क्या कर देंगे हम 5 माइनस कर दें, इसमें से भी क्या कर दें हम 5 माइनस कर दें. क्या रिलेशन है, फादर कितना है 5 times है, तो क्या होगा यहाँ पे गेटिंग दिस पॉइंट. आगे चलिए, आगे क्या बोल रहे हैं 3 times होगा कब, आफ्टर 2 years. आफ्टर 2 years मीन्स प्रेजेंट इज ये मानी हमने, तो आफ्टर 2 years दैट मीन्स एफ प्लस 2 एस प्लस 2. आफ्टर 2 years कितना हो जाएगा 3 times हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स सोल्व हो जाएंगे. क्या आ जाएगी, एफ और एस की वैल्यू आ जाएगी. कैसे होगा, यहाँ पे क्या हुआ, एफ माइनस 5 किसके इक्वल है 5s माइनस 25. तो यहाँ से क्या होगा f माइनस 5s, इधर की प्लस का हो गया माइनस 25 प्लस के 5 प्लस के माइनस के. भाई यहाँ पे ये था, इधर की माइनस हुआ, ये माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, माइनस 25 प्लस के 5 माइनस के 20. आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, f प्लस किसकी इक्वल है 3s प्लस 6. तो यहाँ से क्या होगा f माइनस 3s किसकी इक्वल है 6 माइनस 2 कितना हो. अब दो इक्वेशन दोनों को सोल्व कर लेंगे. यहाँ भी एफ और यहाँ भी एफ, तो माइनस कर दीजिए अब इन दोनों को. क्या होगा माइनस 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 प्लस कैंसिल, माइनस के 5 प्लस के 3 तो माइनस के 2 कितना हुआ माइनस के 24. तो यहाँ से एस कितना आ जाएगा, ऐसा आ गया हमारे पास, ऐसा आ गया. तो क्या आ जाएगा एफ कहीं भी एक जगह रिप्लेस कर दो, यहाँ पे कर दो चाहे यहाँ पे कर दो, मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ. एस कितना यहाँ पे 5 है, 5 रिप्लेस करो तो क्या होगा एफ माइनस 5 इंटू 12 कितना हुआ, कितना आ रहा माइनस के. तो एफ कितना हो गया यहाँ से माइनस 20 प्लस के, तो प्लस के 40. तो ये क्या होगा, मेरे पास वैल्यूज आ गई किसकी, फादर की एज कितनी है 40, सन की एज कितनी है 12. आप चाहो तो इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 5 times 5 years एगो, 5 years एगो ये कितने का है 35 का, ये कितने का है 7, कितना है इसका 5 times. आगे क्या बोल रहे हैं आफ्टर 2 years, मतलब ये कितने का होगा 42 का, ये कितने का होगा कितना ही 3 times. डेट मीन्स ये वैल्यूज हमारी करेक्ट आ रही. अब आगे क्या पूछा हमसे, क्या पूछा आपसे, रेशो पूछा है किसका ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस. तो फादर की एज कितनी हमारे पास 40 और सन की प्रेजेंट एज कितनी है, रेशो कितना हो गया 10:3. ये क्या हो गया आपका गेटिंग दिस पॉइंट. तो स्टेप्स हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एन एम्प्लॉयर रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बाय 1/9 एंड इंक्रीज देयर वेजेस बाय 1/40. मतलब जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसको 1/9 जो थी उससे रिड्यूस कर दिया और उनके जो वेजेस उनकी जो सैलरी है उसको 1/14 से इंक्रीज कर दिया. तो क्या पूछा हमसे, रेशो पूछा है किसका, पहले पूरा कितना वेजेस सैलरी दे रहे थे और अब कितना हम दे रहे हैं, उन दोनों का रेशियो क्या होगा.
तो क्वेश्चन हो गया। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन अपने आप सोल्व कीजिए और फिर चेक कीजिए आपने सही किया या फिर गलत किया। तो देखिए मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। क्या हमारे पास एक एम्प्लॉयर है, उसने क्या किया, तो दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा क्या उनका पर एम्प्लॉय वेजेस, तो क्या आ जाएगा उनका टोटल आ जाएगा कितना स्पेंड किया। हमें पता है कि कितने एम्प्लॉय से, जब भी 1/9 1/14 स्टेप से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तरह का क्या आप एक्सिव फॉर्म में लीजिए फिर परसेंटेज में कहीं कीजिए, थोड़ा सा वो क्या होगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कैलकुलेशन में रिड्यूस करनी है तो बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। यहाँ पे 1/9 है तो यहाँ पे क्या लीजिए 9 का मल्टीपल, 9, 18, 9, 90, 900, तो बेटर कौन सा है 9 नहीं ले ले, तो कुछ एज्यूम कर लेते हैं अभी। तो अभी मान लेते हैं कितने एम्प्लॉयज हमारे पास 9। अभी वेजेस क्या हमारे यहाँ पे 1/14 आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना मान लीजिए आप 14 मान लीजिए। तो अभी मैंने मान लिया इनिशियली कितने एम्प्लॉयज है 9 एम्प्लॉयज हैं और पर एम्प्लॉय का वेजेस कितना है 14, तो उनका टोटल कितना हुआ 9 × 14 कितना हो गया 126। गेटिंग दिस पॉइंट। अब आगे क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं कितने से 1/9 से। नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो क्या हो रहे हैं रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय बाय 1/9। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय को हमने 1/9 से रिड्यूस, अभी कितना 9, 9 का 1/9 कितना हुआ 91/9 कितना 1, तो 1 से रिड्यूस कर दो, एम्प्लॉय कितने हो गए अब 8। और क्या वेजेस क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है कितना से 1/14 से, 14 का 1/14 कितना 1 हुआ, 14 + 1 15। तो अब एम्प्लॉय 1/9 से रिड्यूस हो गया तो कितना हो गया, ये 1/14 से इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 15। इसलिए मैंने स्टेप से वैल्यूज ली ताकि कैलकुलेशन क्या हो बिल्कुल सिंपल हो जाए। 8 × ये कितना हुआ 18 × 5, 18 5 × 8 कितना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, रेशो पूछा है किसका, पहले कितना था और अब कितना, पहले कितना था 126, अब कितना है 120, कैंसिल कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा रेशो कैंसिल करने पे किससे हो रहा है 6 हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे अगेन किससे हो जाएगा 2 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रेशो आ जाएगा। समझ आ रहे हैं। तो अब स्टेप से जब भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहे हैं पहले और बाद में, तो पहले आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, वैल्यू इस हिसाब से लेंगे हम ताकि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाए। जब 1/9 तो 9 ले लो, यहाँ पे 1/14 तो कितना ले लिया 14, तो पहले इतना मान लिया हमने, तो पहले कितना था 126, अब कितना होगा, तो उनका रेशो हमारे पास आ जाएगा कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेशो पूछा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है कि इतने इतने हैं, ये क्या है उनका रेशो आ रहा है, पहले ही का क्या था वो बात का क्या था, एग्जैक्ट वैल्यू हमें यहाँ पे पता नहीं चल रही है। गेटिंग दिस पॉइंट। मोहन्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन रेशियो 4/1। अब उसकी इनकम क्या हुआ इंक्रीज हो गया कितना से 20% से, एंड साथ में क्या हुआ सेविंग्स भी क्या होगा इंक्रीज हो गया कितना से 12% से। तो अब क्या बताना मुझे उसका एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, तो कैसे होगा क्वेश्चन। तो जब भी परसेंटेज है तो बेटर कॉन्सेप्ट क्या होगा आप 100 एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास, तो मैंने मान लिया इनकम कितनी मेरे पास अभी, इनकम कितनी हमारे पास 100, इनकम में से कुछ क्या होगा एक्सपेंड करेंगे, रिमेनिंग क्या होगा हमारे पास सेविंग होगी, वो हमें रेशियो दिया हुआ यहाँ पे। यदि इनकम 100 है तो उस केस में क्या होगा, एक तो एक्सपेंडिचर हमारे पास और एक क्या हमारे पास क्या रेशियो उनका 4/1, ये 4 तो ये कितना होगा 4 + 1 5 भाई, रेशियो क्या उनका 4 और 1 का है, 4 + 1 5, 5 इक्वल है किसके 100 के, इन दोनों का एडिशन क्या हो 5 इक्वल है किसके, तो 1 किसके इक्वल होगा, 4 किसके इक्वल होगा, 1 किसके इक्वल होगा। गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये अज्यूम कर लिया हमने अभी इनकम कितनी उसकी 100, तो उस केस में एक्सपेंडिचर कितना उसका 80 रुपीज़ का और सेविंग कितना उसका 20, 4/1 का रेशो उनका। अब आगे चलिए, अब क्या बोल रहा हूँ इनकम इंक्रीज हो रही कितने से 20% से, अभी इनकम कितनी है 100, इसका 20% कितना 20 हुआ, तो इनकम कितनी हो गई अब इनकम हो गई कितनी 120, वो दो चीज़ हो गई यहाँ पे, क्या होगा एक्सपेंडिचर होगा और क्या होगी सेविंग होगी।
अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सेविंग कितने से इंक्रीज हो रही है उसकी 12%। अभी सेविंग कितनी है 20, इसका 12%, 20 का 12%, कितना हुआ ये 5, कितना हो गया 2 तो यहाँ से क्या हुआ, सेविंग कितने से इंक्रीज हो गई 2.4 से इंक्रीज हो गई, पहले कितने थे 20, तो अब कितनी हो गई 22.4। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इनकम इतनी है उसमें से सेविंग को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, कितना हो गया 97.6। एक्सपेंडिचर कितना 97.6 प्लस ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्या पूछा हमसे, कितने बाय हाउ मच परसेंट वुड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज। तो एक्सपेंडिचर पहले कितना था 80 रुपीज़ का था, एक्सपेंड कितना कर रहा था पहले 80 रुपीज़ कर रहा था, अब कितना कर रहा है वो 97 पॉइंट कितने से इंक्रीज हुआ 17.6, कितने पे हुआ 80 पे हुआ। भाई पहले एक्सपेंडिचर कितना था उसका 80 रुपीज़ का था, अब कितना रहा 97.6, कितने से इंक्रीज हुआ 17.6, कितने पे हुआ 80 पे हुआ इंटू 100, कितना होगा ये 4, ये कितना हो गया 5, ये कैंसिल हो जाएगा 4.4, कितना हुआ, तो उसका एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हुआ 22% से इंक्रीज। गेटिंग दिस पॉइंट। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अरविंद बिगिन ए बिजनेस विद ₹450। अरविंद ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसको ज्वाइन किया गया बाबू के द्वारा कुछ समय बाद, कितने ₹300। तो आपको ये बताना बाबू ने कब ज्वाइन किया था, और ये हमें गिवन है एट द एंड ऑफ ईयर उनको किस रेशो में डिवाइड हुआ 2:1 में। तो यहाँ पे क्या हमारे पास अरविंद, और सेकंड कौन हमारे पास बाबू। अरविंद ने कितना स्पेंड किया 450 रुपीज़, कितने ड्यूरेशन कंप्लीट ईयर तो 12 मंथ्स। बाबू ने कितना अप्लाई किया, ड्यूरेशन कितना उसका x मंथ्स, हमें पता नहीं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये तो अरविंद का लो, ये किसका हुआ, उनका रेशियो में गिवन है, रेशियो क्या उनका 2/1, डेट मीन्स 450 इंटू 12 अपॉन 300 x इसके इक्वल है 2/, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी कितना होगा ये 2 टाइम्स, ये कितना हुआ 3 टाइम्स, कितना हुआ ये 6, कितना हो गया यहाँ से x कितना हो गया, कितना हुआ 6, 3 इंटू 6 18, 18/2 9, x इतना आ गया यहाँ से, भाई x इधर आएगा 2 उधर आएगा, 3 इंटू 3 9, तो x इतना आ गया यहाँ पे 9। तो x क्या बता रहा हमें, बाबू का जो अमाउंट है वो कितने ड्यूरेशन रहेगा 9 मंथ्स रहेगा। तो कब ज्वाइन किया था उसने आफ्टर 3 मंथ्स। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन डिड बाबू ज्वाइन, तो आंसर क्या होगा आफ्टर 3 मंथ्स। भैया जब आफ्टर 3 मंथ्स ज्वाइन किया तभी तो उसका कितना ड्यूरेशन रहेगा 9 मंथ्स तक रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आफ्टर 3 मंथ्स। तो स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल प्रॉब्लम्स को आप खुद से ट्राई कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब our YouTube channel gurukp.com. Thank you and thank you.